नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, हमारा जो मानव संसाधन मंत्रालय है, इन्होंने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है और ये इम्प्लीमेंट कर दी है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स के या जो बच्चे हैं स्कूल में जाने वाले हैं या फ्यूचर में जो अभी स्कूल में जाएंगे, उनके रिगार्डिंग मतलब उनको लाइफ में क्या बदलाव आएगा, उनकी शिक्षा में क्या बदलाव आएगा, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर आपका ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हम सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसके डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पुराना जो सिस्टम है वो 10+2 था, मतलब 10वीं तक एक कैटेगरी और उसके बाद 2 साल तक 12th स्टैंडर्ड, मतलब 10+2 ऐसा स्टैंडर्ड था, उसके बाद ग्रेजुएशन। तो इस नया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या है 5+3+3+4 ऐसा क्लासिफिकेशन किया है। इसमें ऐसा मतलब कैटेगरी बनाया है कि दोस्तों, इसमें पहले जो स्टेज आता है 5 साल का। इस पहले 5 साल में पहले 3 साल प्री स्कूल है, जैसे कि अभी जूनियर केजी, सीनियर केजी या आंगनवाड़ी ये रूरल एरिया में है, तो ये जो है वो पहले 3 साल। उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड। उसके बाद जो स्टेज आता है 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड। और उसके बाद और एक 3 साल का स्टेज आता है। उसमें क्या किया है 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड। और उसके बाद 4 साल का स्टेज आता है। उसमें क्या किया है 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, ऐसे 4 कैटेगरी बनाई है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट कैटेगरी। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले 3 साल तो प्री स्कूल होने वाले हैं, उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो बात है, ये 5 साल का जो पहला स्टेज है, उसमें पूरा एजुकेशन अपने मदर टंग में कंपलसरी है, मतलब अपनी मातृभाषा में आप ये एजुकेशन ले सकते हैं। अंग्रेजी की कंपल्शन नहीं है इसमें, क्योंकि आज बहुत से जूनियर सीनियर केजी से ही शुरू कर देते हैं अंग्रेजी का मीडियम, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें कंपलसरी क्या है 5 साल तक मदर टंग में एजुकेशन होगा। और इसमें एडिशनली बच्चों का पढ़ाई का बोझ इसमें कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बढ़ावा दिया है 5 साल की कैटेगरी में। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के और भी जो मतलब उनके गुण हैं वो उनको बढ़ावा मिल सकता है इसमें। ये जो पहले का 5 साल का जो पैटर्न है वो NCERT डिसाइड करेगी। इसका पूरा जो मतलब पैटर्न है, ये कैसे चलेगा, ये कैसे वर्कआउट होगा, तो वो NCERT डिसाइड करेगी। उसके बाद आता है अगले 3 साल का स्टेज। उसमें 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड है। इसमें क्या है बेसिक नॉलेज के सब्जेक्ट्स इसमें सिर्फ मतलब इंक्लूड करने वाले हैं। इसमें क्या है बेसिक मैथ्स होगा, बेसिक साइंस होगा, बेसिक लैंग्वेजेस के मतलब सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स है आगे की पढ़ाई के लिए वो इन 3 साल में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आता है अगले 3 साल का स्टेज 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड। इसमें क्या किया है जो सब्जेक्ट है उसका एक स्ट्रक्चर सिलेबस वाइज किया है। उसमें स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होगा और उसी से ये 3 क्लास चलेंगे। और सबसे आखिर में जो स्टेज आता है उसमें 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो एग्जाम होते थे वो एनुअली होते थे, मतलब 1 साल पूरे होने के बाद या आखिर में एनुअल आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मगर इस नया एजुकेशन पॉलिसी में ये पूरे जो एग्जाम है, ये पैटर्न है वो सेमेस्टर पैटर्न रहेगा। बहुत से कॉलेज को लोगों को पता है कि सेमेस्टर पैटर्न क्या है, पर ये अभी स्कूल में भी आने वाला है 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, मतलब हर 6 महीने के बाद एक एग्जाम है और उसके मिलाकर एनुअल मार्क डिक्लेयर किए जाएंगे। ये पैटर्न सबसे अच्छा है, क्योंकि होल ईयर मतलब अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। अगर एनुअली एग्जाम होंगे तो सब बच्चे पूरे साल तक नहीं पढ़ाई करते। अगर ये सेमेस्टर पैटर्न होगा तो बच्चों को पूरे साल तक पढ़ाई करनी होगी, कंटिन्यूअस में पढ़ाई करनी होगी। और एक अच्छी बात इंप्लीमेंट की गई है कि इसमें अलग से कोई स्ट्रीम लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अगर आर्ट्स के भी हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे, अगर साइंस के हैं, अगर आपको अकाउंटिंग के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं तो वो भी पढ़ सकेंगे। इसमें अलग अलग ग्रुपिंग किया है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आ सकते हैं, मतलब अलग अलग आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मतलब अगर एक ग्रुप में आता है
बायोलॉजी आता है, मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो करंट में ग्रुपिंग है 12th स्टैंडर्ड या 11th 12th स्टैंडर्ड में, एक इंजीनियरिंग टाइप की ग्रुपिंग है और एक बायोलॉजी साइड की ग्रुपिंग है। अगर वो आपको बायोलॉजी करना है और कंप्यूटर साइंस करना है तो आपको एक साथ 2 सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ने की कोई भी अभी ऑप्शंस नहीं है। और इसमें एक नया पैटर्न लाने वाले हैं, 360 डिग्री असेसमेंट। मतलब इसमें आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ऑल ओवर क्या सीख रहे हैं, इसका एनालिसिस होगा, इसका असेसमेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बात है, तो इसमें मार्क्स कौन देंगे? टीचर्स भी इसमें मार्क्स देंगे। वो स्टूडेंट खुद अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं और उसमें जो क्लास में और भी स्टूडेंट है वो भी एक दूसरे को मार्क दे सकते हैं। मतलब ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या है? अपने आप को असेस करने का एक जरिया है जिससे हमको पता चलेगा कि हम कहां पर हैं, और हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि 6ठी क्लास से आगे जो भी बच्चे हैं 6ठी क्लास से ही कोडिंग सीख पाएंगे, कंप्यूटर कोडिंग सीख पाएंगे, प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। क्योंकि आज अगर देखेंगे हमारे सिस्टम में, मतलब ग्रेजुएशन के बाद या 11th 12th स्टैंडर्ड के बाद ही आपको कोडिंग सीखने का मौका मिलता है, या वैसे कोर्सेस है, उससे पहले कोई कोर्सेस नहीं है। अगर बेसिक आपका कोडिंग का अच्छा होता है तो फ्यूचर में आपके टेक्नोलॉजी में करियर का चांसेस अच्छे हैं। और सबसे इस पॉलिसी का मुझे अच्छा क्या लगा है कि जो भी 12th के बाद डिग्री के लिए एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं, तो किसी चीज़ की वजह से वो डिग्री या ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो क्या है, उनका जो स्टडी हुआ है वो 1 साल 2 साल 3 साल वो जो वेस्ट हो जाते हैं। और अगर बाद में भी कोई कोर्स करना पड़ेगा तो उनको फिर से करना पड़ता है। तो इस पॉलिसी में एक अच्छा क्या है, अगर आप 1 साल डिग्री करके अगर वो कोर्स छोड़ देते हैं या आपको छोड़ना पड़ता है तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल में छोड़ देते तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर समझो आप 3 साल में छोड़ देते और 1 साल आपका प्रोफेशनल डिग्री है, अगर 4 साल नहीं कंप्लीट कर पाते हैं और 3 साल में ही अगर छोड़ दिए आप, तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप पूरे 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब इसमें बीच में जिसकी भी पढ़ाई छूटती है तो उसका नुकसान नहीं होगा, मतलब उसका जितना भी एजुकेशन हुआ है उसके मुताबिक उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर फ्यूचर में आपको कुछ करियर करना है तो उसका फायदा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत जगह क्या होता है कि हम कहीं एडमिशन लेते हैं और बाद में पता चलता है कि एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, या हमको मतलब उतना फैमिलियर नहीं लगता है, वो डिफिकल्ट लगता है, हमको लगता है कि यार नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको क्या होता है, आपका साल बर्बाद होता है। तो इस पॉलिसी में एक ऐसा मतलब फैसिलिटी दिया है उन्होंने कि आप मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कर सकते हैं। मतलब किसी भी सब्जेक्ट को आप एडमिशन ले सकते हैं या कभी भी छोड़ सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो आपने मतलब कंप्लीट किया कोर्स है वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। उतने जो क्रेडिट्स हैं आपके क्रेडिट बैंक नाम का एक उन्होंने कंसेप्ट निकाला है, उसमें ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही डिग्री के लिए जितना क्रेडिट आपको लगता है उतने क्रेडिट होने जाने पर आपको डिग्री मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 34 इयर्स के बाद रिवाइज हुई है। बहुत दिनों से एजुकेशनल सेक्टर के जो एक्सपर्ट है वो बोल रहे थे कि रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसके लिए 2021 से शायद एकेडमिक ईयर उसका शुरू होगा। तो ये सबसे अच्छा मौका है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो काबिल बनेगा और हमारा भारत का आत्मनिर्भर होने का जो सपना है वो पूरा होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब बटन के जो बाजू में बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि फ्यूचर में हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। धन्यवाद।